जय माता दी दोस्तों, कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। तो आ गई हूँ एक नए दिन की शुरुआत लेकर आप लोगों के सामने। तो मैं ऊपर किसी काम से आई थी तो मुझे लगा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। नीचे इस समय फुल वॉल्यूम पे टीवी चल रहा होता है तो डिस्टरबेंस होता है, नीचे से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती। पीछे से एक अजीब सा नॉइज़ आता रहता है उसका, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं ऊपर आई थी, तो मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से कर देते हैं। तो आज क्या होता है पूरे दिन भर में, अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है कि आप लोगों के लिए आज क्या करना है। देखते हैं कि दिन में क्या करती हूँ, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डेली भी वैसे भी मैं जो कुछ कर रही होती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा कुछ भी प्लान करके नहीं कि आज आप लोगों को ये दिखाना है। बस हाँ, मेरा किचन मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाती क्योंकि अभी मैं भी कंफर्टेबल नहीं होती उस चीज़ को लेके। तो देखते हैं अभी उसको कितना टाइम लगेगा आप लोगों के सामने आने में। तो जब तक बाकी चीज़ें देखिए कि मैं कैसे अपना टाइम, दोपहर का जो टाइम होता है वो कैसे स्पेंड करती हूँ, तब तक अभी आप लोग वही देखिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। आ गई थी मैं अपने काम से फ्री होकर, बैठ गई थी अपने स्कूल का वर्क करने के लिए। तो ये भी आ गया था आर्थिक, तो मैं इसको नहाने जाने के लिए बोल रही थी कि टाइम हो गया, जा भाई नहा कर आ। बट ये ऐसे ही आलस करता रहता है। फिर जब बिल्कुल ही देखता है कि हाँ अब मुझे जाना ही पड़ेगा, तब ये नहाने जाता है। मुझे लगता है ये सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे ना, जब तक मम्मियाँ अच्छे से बिल्कुल जब अपने उस पे रूप पे आ जाती, रौद्र रूप में आ जाती है, तब ये लोग नहाने भागते होंगे। भाई ये तो ऐसे ही करता है। तो मैं इसको वही बोल रही थी। तो पर इसकी आदत मैंने कल के ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि इसकी यही आदत है, जब मैं अपना कोई काम करने बैठती हूँ, मतलब जैसे मैं अपने स्कूल का वर्क करने बैठी हूँ, तो ये भी उसी समय मेरे साथ पढ़ाई करने आ जाता है। फिर मैं भी सोचती हूँ कि ठीक है, अभी मैं भी वर्क करने बैठी हूँ तो ये भी साथ में मेरे साथ ही पढ़ लेगा, तो ठीक है, मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो एक पंथ दो काज वाला काम हो जाता है। नहीं तो फिर अब वही होता है, आप अलग से टाइम निकालो पढ़ाने के लिए। तो अच्छा लगता है मुझे भी, ठीक है पढ़ ले, साथ में ही पढ़ ले। अभी कौन सा कहीं जाना है वो करना है तो नहा लेना। 1 बजा था, वैसे भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि शाम हो गई हो या कुछ हुआ हो। वैसे भी 12 बजे तक ही इसका नहाना होता है। तो बस थोड़ी देर बाद ये चला गया था नहाने और मैं अपना काम करती रही थी। उसके बाद और कुछ मैंने दिन का ऐसा शूट नहीं किया था आज। एक रिक्वेस्ट और थी आप सभी लोगों से, मेरे चैनल बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं क्योंकि व्यूज़ आते हैं मुझे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और है उनसे कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक रेड बटन आता है साइड से, सब्सक्राइब लिखा हो, उस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह से मेरा काम कंप्लीट होकर मैं थोड़ी देर लेटने के बाद शाम को फिर मैं चली गई थी छत पर। छत पर मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो उसकी मैंने क्लिपिंग आज आप लोगों के लिए बनाई थी। इसके बाद मैं आ गई थी छत पर। तो छत पर ये मैंने जो प्लांट्स लगाए हुए थे ना, तो मैं इसकी मिट्टी को ठीक कर रही थी। तो वही करने में बस लगी हुई थी। वैसे ये काम ना आर्थिक को करने में बहुत मज़ा आता है। वो आ जाता है, लाओ मैं करता हूँ ये काम, बट आज वो आया नहीं मेरे साथ ऊपर। उसका कोई प्रोग्राम चल रहा था, टीवी पर कुछ देख रहा था वो, तो इस वजह से वो आज मेरे साथ आया नहीं। तो मैंने ही फिर सारे प्लांट्स को किया। ये मेरे लॉकडाउन के टाइम के लगे हुए प्लांट्स हैं, तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सिर्फ एक मीठा नीम ही है जो प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये लगे हुए हैं मेरे प्लांट्स, तो जो कि मैंने लॉकडाउन के दौरान लगाए थे। कुछ प्लांट्स पहले भी थे, बट ये जो हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सब मेरे लॉकडाउन के दौरान लगाए हुए ही हैं। ये तुलसी जी हैं। तो तुलसी जी तो मेरे यहाँ पहले भी थी, बट क्या था कि चूहे हो गए थे, तो वो बड़े वाले चूहे होते हैं ना, वो चूहे हो गए थे, तो वो पूरी तुलसी जी खा गए थे। शायद उन्हें भी कोरोना टाइम पे उन्हें भी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी थी, तो इसलिए हमारे आगे सारी तुलसी चली गई थी उस टाइम पे। फिर मैंने ये लगाई तो ये अब अच्छे से ग्रो कर गई हैं। और ये है शो प्लांट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 2-3 उसमें मैंने लगाया हुआ है। ये एक्चुअली मनी प्लांट की तरह ही होता है।
ये भी लगाया हुआ है मैंने। तो इसको क्या है, जैसे मनी प्लांट को आपको ऐसे ही उसकी बेल लग जाती है, इसी तरह से ये भी आप यहीं से, जैसे मैं ये रहा हमारा एलोवेरा, तो ये तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता ही है। अभी मैंने इसकी एक पत्ती भी तोड़ी है, यहाँ से निकाली है उसको, तो अभी मैंने उसको रखा हुआ है। और ये है हमारा अजवाइन का पेड़। अजवाइन के पत्ते अगर आप पकौड़ी वगैरह में डालो तो टेस्टी लगते हैं। मेरे मायके में तो काफ़ी पेड़ थे इसके, और पहले मम्मी यूज़ भी करती थी काफ़ी, तो मुझे एक आंटी ने ये दिया तो मैंने इसको लगाया, और ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। सिर्फ अगर अभी नहीं लगा है तो ये मीठा नीम जो होता है ना, मैं कई बार इसको लगा के ट्राई कर चुकी हूँ, पर ये इस तरह से ही इसका हो जाता है, हाल ग्रो नहीं करता। ये इसको करना पड़ेगी, इस पर भी मेहनत। तो ये रहे। और ये मुझे एक एलोवेरा पत्ती चाहिए थी, तो मैंने इसको तोड़कर 6-7 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया। कल यूज़ करूँगी इसका, क्योंकि इसमें से एक येलो सा पार्ट निकलता है जो कि हार्मफुल होता है, तो उसका यूज़ हमें तोड़ने के 8-10 घंटे बाद ही करना चाहिए पत्ती का। तो ये लगी हुई है मेरी मनी प्लांट, तो ये 4-5 साल से लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई है। और ये एक मैंने और दूसरे पॉट में भी लगाई हुई है, दिख रही होगी आप लोगों को। तो वही है कि रेनी सीज़न में कुछ भी लगाओ ना तो बड़े अच्छे से ग्रो कर जाता है। सिर्फ एक मीठा नीम ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं वो हो रहा। तो और ये है साथ में बड़ का प्लांट, ये भी लगा हुआ है, तो ये भी 4-5 साल पुराना है। बट सावित्री पर बड़ के पेड़ की पूजा होती है, तो हमने यहीं पर लगाया हुआ है घर पे, इसी की पूजा करते हैं। और ये आपको अगर दिख रही हो ना, तो देखो एक मनी प्लांट की बेल जामुन के पेड़ के उस पर डंगाली पर बंधी हुई है, तो ये काम आर्थिक का है। उसने इसके ऊपर चढ़ा दी है और वो आराम से उसके ऊपर चढ़ भी रही है, बहुत लपेट गई है वो उस पेड़ के ऊपर। तो ये मुझे मनी प्लांट बांधनी भी है ऊपर, ये टूट कर नीचे गिर गई है, तो अब एक आध दिन ये काम भी करना है। वैसे तो आज ही करने का सोचा था, लेकिन आज नहीं हो पाया। तो देखिए आप लोगों ने मेरे प्लांट्स कैसे लगे आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खुद से कुछ भी चीज़ लगाई हुई हो ना तो अच्छा लगता है उसे बड़ा करने का। गार्डन तो नहीं है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको गार्डन बोला था, बट लेकिन खुद से लगाए हुए हैं तो अच्छा लगता है और मन करता है कि इसको, मेरा मन है। लेकिन क्या है कि मन तो बहुत चीज़ों का होता है, लेकिन प्लांट्स ऐसी चीज़ है कि इनको काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, तो वो इनकी करनी पड़ती है तब ये ग्रो करते हैं। और ज़्यादा इसीलिए तो जो चीज़ें वही प्लांट अच्छे से ग्रो किए हैं जिन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। नीम मेरा ग्रो नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं, इस बार मेहनत करूँगी क्योंकि अभी घर पर ही हूँ। तो हालांकि लॉकडाउन के दौरान भी मैंने उस पर काफ़ी वो वर्क किया था कि ये अच्छे से ग्रो हो जाए, बट नहीं हुआ। देखते हैं, एक बार फिर ट्राई करूँगी। जिस जगह पे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ये फेवरेट कॉर्नर है मेरे घर का। यहाँ के वीडियो आपको अक्सर दिखने को मिलेंगे। अभी मौसम अच्छा हो रहा है तो मैं आपको ऊपर छत पर लेकर चलती हूँ। तो मौसम का मिजाज आप लोग खुद ही देख लीजिए, काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ है ग्वालियर में। पूरा सितंबर मंथ जो है ना, यहाँ पर सूखा निकल गया, बिल्कुल बारिश नहीं हुई है सितंबर में। गर्मी बहुत पड़ रही है, और मैं आप लोगों से बस यही सब डिस्कस कर रही थी कि अच्छा लग रहा है, छत पर है, हवा अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि कुछ भी रिकॉर्ड तो हुआ था, बट क्लियर कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि हवा जो थी ना वो बहुत तेज़ चल रही थी। आप लोग खुद ही देख सकते हो, पीछे पेड़ इतनी ज़ोर से हिल रहा था, तो मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा होगा, बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मुझे म्यूट करके बाद में वॉइस देनी पड़ी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आज मौसम बहुत अच्छा है, छत पर अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ है, तो हो सकता है शायद बारिश भी हो। और आपको बताऊं कि वाकई आज बारिश हुई भी थी, क्योंकि ये वॉइस मैंने रात में दी थी तो बारिश हुई थी। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तो ये एक क्लिपिंग मैंने आप लोगों के लिए एज इट इज़ रखी, इसमें मैंने म्यूट नहीं किया था। तो आप देखोगे पीछे से कितनी आवाज़ आ रही है हवा की, और ये पेड़ भी ज़ोर ज़ोर से हिलते हुए अच्छा लग रहा है। तो ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर। बाय बाय।